अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम दूध ट्रांसमिशंस कंपनी के जो है बिजनेस को समझेंगे, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को, इस कंपनी के केपीआईज को और साथ ही साथ अपना पर्सनल ओपिनियन भी आखिर में बताऊंगा। तो वीडियो का आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाए। ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं ये पर्टिकुलर कंपनी क्या बिजनेस करती है, ये किस पर्टिकुलर बिजनेस में ये कंपनी है। ये कंपनी स्टार्ट हुई है 1998 में, बहुत ही पुरानी कंपनी है और ये कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज एंगेज इन डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ wiring harnesses and electrical distribution systems of for automotive and non automotive applications। यानी ये कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारे जो ऑप्शंस होते हैं, वायरिंग हार्नेसेस जो टू व्हीलर्स वगैरह में जो आते हैं, जो थ्री व्हीलर्स वगैरह में जो आते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल में जो हार्नेसेस, वायरिंग हार्नेसेस आते हैं, उसकी वन ऑफ द बिग कंपनी है। और कंपनी ऑफर्स अ डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग ऑफ वायरिंग हार्नेसेस। इसी तरह अभी जो लेटेस्ट है हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी पैक्स भी ऑफर कर रही है ये कंपनी, सेंसर्स ऑफर करती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर्स, ऑटोमोटिव स्विचेस, टर्मिनल्स और कनेक्टर्स, पावर सप्लाई कॉर्ड्स कैटरिंग टू बोथ इंटरनल कंबंशन आइस एज वेल एज ईवी। यानी जो पुराने मॉडल के जो हमारे पेट्रोल वगैरह के जो गाड़ियां होते हैं उसके साथ साथ ईवी, ये बोथ कंपनीज, बोथ टाइप ऑफ मॉडल्स के लिए ये बहुत डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनके पास, जो वायरिंग हार्नेसेस, बैटरी पैक्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स और ऑटोमेटिक स्विचेस वगैरह ये कंपनी जो है जो है बनाती है। कंपनी इज अमंग वन ऑफ द टू प्लेयर्स इन द इंडियाज टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर वायर हार्नेस मार्केट। और इनका जो है 41% मार्केट शेयर है एंड इज लीडर इन द टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर सेगमेंट विद अ मार्केट शेयर ऑफ नियरली 70% इनका इस मार्केट शेयर है इन 2026 तक। और इस प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन कमर्शियल व्हीकल्स, off-highway vehicles, farming equipment and industrial applications as well, and approximately 95% of its automotive products portfolio is EV focus or powertrain neutral, or positioning the company to benefit from electrification, premiumization, connected vehicles and automotive trends। तो यानी ये कंपनी का जो बेसिक बिजनेस मॉडल आपको ये है दोस्तों कि ये बहुत पुरानी कंपनी है और इनके सम ऑफ द बिगेस्ट ब्लू चिप कंपनीज भी जो बड़े बड़े ऑटोमोटिव कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, ये बोथ आइस इंजन्स एज वेल एज ईवी इंजन्स बोथ मॉडल्स को सपोर्ट करती है, टू व्हीलर्स एज वेल एज थ्री व्हीलर्स। और सम ऑफ द प्रोडक्ट्स जैसे बताया है कि अदर जैसे कि फार्मिंग इक्विपमेंट्स वगैरह में भी इनके प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है। चलिए कंपनी के आईपीओ के बारे में हम समझते हैं। तो ये लिस्टिंग होगा 10th, यानी आज के दिन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और ये जो है फेस वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर है। प्राइस बैंड है टू 829 टू 871 और 17 शेयर्स आपको मिलेंगे। और ये फ्रेश कैपिटल प्लस ओएफएस का जो है इशू है और एम्प्लॉय डिस्काउंट और इस पर ₹80 का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। चलिए हम इस पर्टिकुलर कंपनी के जो है बिजनेस को समझते हैं, क्या इनका जो है एसेट्स है। सो 1711 इनका 2024 में एसेट्स से जो बढ़कर 2336, जो बढ़कर 4114 जो है एसेट्स बहुत ही रैपिडली ग्रो किए हैं। टोटल इनकम देखेंगे 2799 करोड़ से 3472 करोड़, बहुत ही रैपिड ग्रोथ है। और यहाँ पर 4563 करोड़ का जो है ग्रोथ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 298 करोड़ से बढ़कर 353 करोड़ से बढ़कर 396 करोड़ का जो प्रॉफिट है। और साथ ही साथ रिजर्व्स भी कंपनी के बहुत ज्यादा बड़े हैं, फ्रॉम 724.74 से 2360 करोड़। और कंपैरेटिवली अगर हम बोरोइंग भी देखेंगे तो कंपनी के इनकम और रेवेन्यू के हिसाब से बोरोइंग भी इनका बहुत ही कम है। तो अगर हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने बहुत अच्छे जो है फाइनेंशियल्स प्रेजेंट की है लास्ट 3 इयर्स में, कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ देखा है। और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑल्सो ईवी का जो मार्केट एक्सप्लोड हुआ है, टू व्हीलर का जो मार्केट तो हमेशा से है, लेकिन अभी ईवी आने के बाद में बहुत ज्यादा जो है इसके नए कंज्यूमर्स भी मार्केट में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ भी देखने को मिल रहा है। चलिए आगे देखते हैं इनके केपीआईज विच आर क्वाइट अमेजिंग। अगर हम देखेंगे इनके केपीआईज को तो केपीआईज आप देख सकते हैं दोस्तों, आरओई है एज ऑफ 2025 के हिसाब से तो देखा जाएगा तो 25% है, लेकिन आरओई अगर हम 2026 के हिसाब से देखेंगे तो 16% एंड आरओसीई है 19% और डेट टू इक्विटी रेशियो भी बहुत कम है 0.35 और आरओएनडब्ल्यू है 16.55%। प्रॉफिट मार्जिन है ये 8.7, लेकिन इनका बहुत अच्छा रेवेन्यू है, इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से भी इनको अच्छा जो है वैल्यू मिल रहा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी नॉट टू हाई, 5.82 वैल्यू इस पर्टिकुलर
कंपनी का है। तो इन टर्म्स ऑफ आरओ, इन टर्म्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑल्सो कंपनी अच्छी है। और इसके अगर कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे तो मिंडा कॉर्पोरेशन, यूनो मिंदा, इसी तरह जो है मदर सोमी, वायरिंग इंडिया, सोना BLW, प्रिसिशन फॉर्जिंग कंपनीज के इनके जो ईपीएस आप देख सकते हैं, एनईवी वैल्यूज देख सकते हैं, पी वैल्यू भी एक्चुअली इनकी जो कंपनीज है उनके करीब ही इनका पी वैल्यू है। लेकिन जैसा मैंने बताया है कंपनी बहुत पुरानी है, साथ ही साथ इनके रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपेयर टू अदर्स थोड़ा सा जो है बेटर है। यहाँ पर एक मदरसोमी का एक्चुअली RONW ज्यादा है कंपेरेटिव टू अदर्स, इट्स अराउंड 16.55 और प्राइस टू बुक वैल्यू भी इनका ठीक ठाक है। तो हम देख सकते हैं कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये कंपनी ओके है। और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू क्या है दोस्तों, किस वजह से ये जो है आईपीओ ला रही है। सबसे पहले जो पेमेंट ऑफ लोन्स, तो इनका जो 800 करोड़ प्लस का लोन है तो उसको क्लियर करेंगे, इन्वेस्ट इन द सब्सिडरीज, इसी तरह सेटिंग अप न्यू वायर हार्नेस प्लांट, इसी तरह फंडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी अदर कंपनीज को एक्वायर करेंगे, उसके लिए भी ये जो है पैसा ले रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जीएमपी का ट्रेंड तो बहुत ही बेहतरीन है दोस्तों, अराउंड 31% इसका जीएमपी आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट में बहुत बेहतरीन ग्रोथ है और साथ ही साथ रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इसमें जो है इंटरेस्टेड है और इसको जो है जीएमपी में ग्रे मार्केट में भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। अगर हम इसकी शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे दोस्तों, नेचर ऑफ द बिजनेस हलाल है, डेट टू मार्केट कैप रेशियो भी ओके है, क्योंकि इनकी मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है और इनका डेट सिर्फ जो है ये 800 करोड़ से कंपेयर टू मार्केट कैप विच इज़ वेरी वेरी लो। अगर पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे दोस्तों, तो कंपनी एक बहुत ही यूनिक, मैंने इनके वेबसाइट में जाकर इनके प्रोडक्ट्स और इनके सब बहुत सारी चीज़ें जब देखी है तो ये समझ में आया है कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको हार्नेसेस, कंपोनेंट्स, जो है बटन्स हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है, सेंसर्स है, ठीक है, इसी तरह ईवी में आने वाले बैटरी पैक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरी पैक्स हैं इनके कंपनी में। तो ये तमाम कंपोनेंट्स को ये बनाते हैं और बहुत बेहतरीन ग्रोथ है कंपनी का, बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू और बहुत ही बेहतरीन जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ है। और साथ ही साथ जीएमपी ट्रेंड भी आपने देखा बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड है। तो डेफिनेटली आई विल अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि ग्रोथ का पॉसिबिलिटी है, जो रिटर्न का पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर मुझे अच्छा दिख रहा है, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई विल अप्लाई। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने एडवाइजर से बात कर लीजिए। इंशाल्लाह आज के जो है मैंने 4 अपलोड किए हैं वीडियोस, इसी तरह इंशाल्लाह कल जो है जो रिमेनिंग आईपीओस है उनके वीडियोस भी बनाकर अपलोड करूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।